तो पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था इंटरनल एनर्जी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आज स्पेसिफिक हीट। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? जैसे आपको मैंने बताया था स्पेसिफिक वॉल्यूम, मोल कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास, यूनिट मास की जो वॉल्यूम होती है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। उस तरह से स्पेसिफिक हीट है। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक मतलब यूनिट, यूनिट मास। यूनिट मास जैसे अगर आपके पास कोई 1 ग्राम सब्सटेंस है, जैसे 1 ग्राम आपके पास वाटर है, और यदि उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से इंक्रीज करना चाहते हैं, यदि आपके पास 1 ग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से इंक्रीज करना चाहते हैं, तो अपने आप तो हो नहीं जाएगा। तो अगर 1 ग्राम आपके पास वाटर, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आप नहीं होगा। कि कैसे होगा? तो उसमें हीट दीजिए। तो कम से कम कितना हीट दें, कितनी अमाउंट ऑफ हीट दें ताकि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज कर जाए, उस अमाउंट ऑफ हीट को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है? तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यूनिट मास, अब यूनिट मास में आप 1 ग्राम ले लीजिए, 1 किलोग्राम ले लीजिए, तो यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना। अब की डिग्री सेल्सियस में बढ़ाएंगे केल्विन में, ध्यान दीजिए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर केल्विन में लीजिए चाहे डिग्री सेल्सियस में लीजिए, बात एक ही होती है। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट क्या है? तो स्पेसिफिक मतलब यूनिट मास, स्पेसिफिक मतलब यूनिट मास। यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन से बढ़ाने में जो हीट की मात्रा लगती है, जो उष्मा की मात्रा अवशोषित होती है, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या है? तो अमाउंट ऑफ हीट required to increase temperature of unit mass substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called specific heat। यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाएंगे, 1 केल्विन से बढ़ाएंगे, 1 डिग्री या 1 केल्विन जो भी कहें, यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाएंगे, उसको बढ़ाने में जो हीट की मात्रा अवशोषित होगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। इसे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एस या स्मॉल सी से। स्पेसिफिक हीट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस और स्मॉल सी। जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आपके पास 1 ग्राम पानी है, अगर आपके पास 1 ग्राम पानी है और उसका टेम्परेचर, अगर 1 ग्राम आपके पास पानी है, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं, यदि 1 ग्राम आपके पास पानी है, उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आप नहीं बढ़ जाएगा। कि कैसे बढ़ेगा? तो उसको बढ़ाने के लिए हीट लगेगी। कितनी हीट लगेगी? तो 1 कैलोरी। तो जनरली ये स्पेसिफिक हीट ऐसे ही 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। लेकिन जनरल हम लोग कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से हम बढ़ाना चाहते हैं, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें कितनी हीट लगेगी? तो 1 कैलोरी। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर से याद ही रखते हैं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आइस की स्पेसिफिक हीट जनरली 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। और इसको जूल में कन्वर्ट करें तो ये कैलोरी 1 कैलोरी इक्वल टू होती है 4.2, 4.18 होता है, लेकिन 4.2 ले लीजिए, 4.2 जूल अपॉन ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिए तो 1 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। और बेसिक डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लीजिए, केल्विन लीजिए, बात एक ही होता है। तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4.2, ये ऊपर में जाएगा 10⁻³, तो ये ऊपर में जाएगा तो 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो 10⁻³ को क्या कहा जाता? तो किलो, है ना, किलो। 10⁻³ को क्या कहा जाता है? किलो। जैसे 1 किलोग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम, तो 10⁻³ को क्या कहा जाता है? किलो। तो इसको यहाँ पर किलो कर दीजिए। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जनरली हम लोग याद रखते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ध्यान रखें स्पेसिफिक हीट क्या है? तो स्पेसिफिक मतलब यूनिट मास। तो स्पेसिफिक हीट क्या है? तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर, यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर, यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने से, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी कंज्यूम होती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो स्पेसिफिक हीट कहते हैं। जैसे हमने कंसीडर कर लिया m ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास m ग्राम कोई सब्सटेंस है, सपोज ये क्या है?
एम ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है एम ग्राम। यदि इस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट एस कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, अगर हमारे पास एम ग्राम सब्सटेंस है उसका स्पेसिफिक हीट यदि एस कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है और क्यू अमाउंट ऑफ इट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय डेल्टा टी है, और यदि हम इस सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज करना चाहते हैं, क्या हमने माना है कि हमारे पास एम ग्राम सब्सटेंस है जिसकी स्पेसिफिक हीट एस है। हमने माना क्या है कि हमारे पास एम ग्राम सब्सटेंस है जिसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, तो एस है। यदि इस सब्सटेंस की टेम्परेचर हम डेल्टा टी से इंक्रीज करना चाहते हैं तो कैसे होगी, क्या अपने आप हो जाएंगी, तो नहीं, इसके लिए आपको हीट लगेगा। कि कितना हीट लगेगा जी, कहेंगे जिसकी स्पेसिफिक हीट एस है। इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट एस कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस करने का मतलब अगर 1 ग्राम आप सब्सटेंस लीजिएगा, यदि 1 ग्राम सब्सटेंस लीजिएगा और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाएंगे, अरे 1 ग्राम आप सब्सटेंस लेंगे और इसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाएंगे तो इसमें हीट कितनी लगेगी, तो 1 कैलोरी लगेंगे। अगर इस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाएंगे तो उसमें हीट लगेगी 1 कैलोरी। तो इसीलिए अगर हमारे पास m ग्राम सब्सटेंस है और इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज करते हैं, यदि हमारे पास m ग्राम सब्सटेंस है और इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज करते हैं तो इसमें कितनी हीट लग जाएंगी, ms डेल्टा टी। तो इसमें कितनी हीट लग जाएंगी, तो ms डेल्टा टी। तो यहाँ पर Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ms डेल्टा टी। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ms डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला हो गई कि अगर m ग्राम सब्सटेंस है जिसका स्पेसिफिक हीट एस है और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज करना चाहते हैं तो कितनी हीट लगेगी, तो Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। 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 तो स्पेसिफिक हीट क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। इसे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है S और स्मॉल c से। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या जूल में कही तो 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। यदि हमारे पास m ग्राम सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसमें हीट कितनी लगेगी, तो Q इक्वल टू ms डेल्टा टी लगेगी। ठीक है, इसको नोट करिए। नाउ हीट कैपेसिटी, तो हीट मतलब एनर्जी। नाउ हीट कैपेसिटी क्या है, तो हीट मतलब एनर्जी और कैपेसिटी मतलब एब्जॉर्ब करने की क्षमता, मतलब कंज्यूम्ड बाय योर बॉडी। तो हीट मतलब एनर्जी, कैपेसिटी मतलब कंज्यूम्ड बाय बॉडी। तो हीट कैपेसिटी डिफाइंड है क्या, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय योर बॉडी टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट है उष्मा की वह मात्रा जो एक बॉडी एब्जॉर्ब करता है, किस लिए, तो टेम्परेचर 1 डिग्री और 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई वेसल, अगर आपके पास कोई वेसल है, अगर इस वेसल का टेम्परेचर आप m ग्राम का अगर वेसल है और इस वेसल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें जो हीट लगेगी उसे हम क्या कहेंगे, m ग्राम। यानी ये स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी का अंतर। स्पेसिफिक हीट में क्या था, तो यूनिट मास का सब्सटेंस 1 डिग्री से बढ़ाने के, यहाँ पर यूनिट मास नहीं है, यहाँ पर सीधे m ग्राम सब्सटेंस है। अगर m ग्राम सब्सटेंस है और उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं, अगर m ग्राम सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें हीट लगेगी, उसे हम क्या कहेंगे, तो हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय योर बॉडी, और बॉडी का मास कुछ भी हो सकता है, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम 1 किलो 2 किलो 5 किलो कुछ भी हो सकता है। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय योर बॉडी, कोई एक बॉडी है उसका टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं, 1 केल्विन से बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें जो हीट लगेगी उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कहेंगे। तो इसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो अब अभी जैसा आपने फॉर्मूला पढ़ा कि जी अगर m ग्राम सब्सटेंस है, अगर अभी जस्ट आपने फॉर्मूला पढ़ा क्या कि अगर m ग्राम सब्सटेंस है जिसका स्पेसिफिक हीट s है और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, अगर m ग्राम सब्सटेंस है उसका स्पेसिफिक हीट s है और उसको अगर हम उसका अगर टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाना चाहते हैं तो हीट कितनी लग जाएंगी, तो Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पर m ग्राम सब्सटेंस है उसकी स्पेसिफिक हीट s है ना, और इसका टेम्परेचर सिर्फ हम कितना से बढ़ाना चाहते हैं, तो 1 डिग्री से। तो यदि हम टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं, m ग्राम सब्सटेंस है हमारे पास जिसका स्पेसिफिक हीट s है और इसका टेम्परेचर हम कितना से बढ़ाना चाहते हैं, 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं,
तब कितनी हीट लग जाएंगी, तो यहाँ पर डेल्टा टी इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो ये क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एच, तो एच इक्वल टू एम इंटू एस। तो ध्यान रखिए क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है जिसका अगर कोई आपके पास सब्सटेंस है जिसका मास m ग्राम स्पेसिफिक एस है और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाना चाहते हैं तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, एम एस डेल्टा टी। लेकिन अगर आप सिर्फ टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें जो हीट लगेगी उसे हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी। मतलब एच इक्वल टू क्या हो गई, एम एस। हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, एम इंटू एस। मतलब बॉडी की मास इंटू बॉडी की स्पेसिफिक हीट को हम क्या कहते हैं, तो हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, इसको लिखिए, फिर मोलर हीट कैपेसिटी का। नाउ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मोलर मीन्स व्हाट, तो 1 मोल। जैसे मोलर मास, तो मास ऑफ 1 मोल। मोलर वॉल्यूम, तो 1 मोल की वॉल्यूम। तो मोलर मीन्स क्या होती है, तो 1 मोल। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, तो मोलर मतलब 1 मोल, मोलर मतलब 1 मोल, हीट कैपेसिटी मतलब हीट कंज्यूम्ड किस पर, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्लोज कंटेनर। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, क्लोज कंटेनर। कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हुआ, मतलब क्लोज कंटेनर। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, तो क्लोज कंटेनर। तो मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, तो डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1 मोल सब्सटेंस आपके पास है, यदि आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है, यदि आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है और उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं, ध्यान दीजिए स्पेसिफिक हीट में आपका था यूनिट मास, जबकि यहाँ मोलर है, इसका मतलब क्या हो, 1 मोल। स्पेसिफिक हीट में क्या था, 1 यूनिट मास था, जबकि यहाँ पर मोलर है, मोलर मतलब 1 मोल। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, तो 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाइए। 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाइए। 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाइए। 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाइए, तो ये अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, तो उसके बढ़ाने के लिए क्या लगेगा, तो हीट लगेगा। तो 1 मोल सब्सटेंस लीजिए किस पर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर। 1 मोल सब्सटेंस लीजिए किस पर, तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब क्लोज कंटेनर में लीजिए। 1 मोल सब्सटेंस लीजिए कहाँ पर, तो क्लोज कंटेनर मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर। 1 मोल सब्सटेंस लीजिए किस पर, तो क्लोज कंटेनर मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर। और उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट देंगे, जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को क्या कहा जाता, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर मतलब 1 मोल, 1 मोल सब्सटेंस लीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर, 1 मोल सब्सटेंस लीजिए किस पर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाइए, उसमें जो हीट लगेगी उसे हम क्या कहेंगे, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Cv से। C मतलब मोलर हीट कैपेसिटी और V मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। C मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, V मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। C मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, V मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम लोग कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास n मोल सब्सटेंस है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और मान लेते हैं कि n मोल सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और मान लेते हैं कि n मोल सब्सटेंस है किस पर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर। मान लेते हैं हमारे पास n मोल सब्सटेंस है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और हमारे पास n मोल ऑफ सब्सटेंस है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो n मोल सब्सटेंस है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और इसकी मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितनी है, तो Cv है। और इसकी मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितनी है, तो Cv है। और यदि इसका टेम्परेचर आप डेल्टा टी से इंक्रीज करना चाहते हो, ध्यान दीजिए हमने क्या लिया है, तो n मोल सब्सटेंस लिया है जिसका मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितनी है, तो Cv है। और यदि इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाना चाहते हैं तो कितनी हीट लगेगी, कहेंगे जी अगर इसका मोलर हीट कैपेसिटी Cv है तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या हुआ, तो 1 मोल। अगर 1 मोल सब्सटेंस होता उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाते, 1 मोल सब्सटेंस होता उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाते, तो उसमें जो हीट लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 1 मोल सब्सटेंस लें कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाएं, उसमें जो हीट लगता है उसे हम क्या कहते हैं, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 1 मोल सब्सटेंस लें कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाएं, उसमें जो हीट लगेगा उसे हम कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे अगर n मोल सब्सटेंस हो, यदि हमारे पास n मोल सब्सटेंस है और उसका टेम्परेचर हम डेल्टा टी से बढ़ाना चाहते हैं, अगर n मोल सब्सटेंस है
उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें जो हीट लगेगी उसे हम क्या कहेंगे, NCV डेल्टा टी। अगर एक मोल सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर A डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें जो हीट लगेंगे उसे हम CV कहेंगे। अगर N मोल सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें जो हीट लगेगी उसे हम क्या कहेंगे, NCV डेल्टा टी। अगर एक मोल सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर A डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो उसमें हीट लगेगी CV। और N मोल सब्सटेंस है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाना चाहते हैं तो हीट कितनी लग जाएंगी, NCV डेल्टा टी। मतलब Q इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो NCV डेल्टा टी। अगर मोलर हीट कैपेसिटी इसकी क्या है तो CV है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अगर N मोल सब्सटेंस ले रखा आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर, N मोल सब्सटेंस ले रखा आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर जिसका मोलर हीट कैपेसिटी CV है। अगर N मोल सब्सटेंस ले लिया आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर जिसका मोलर हीट कैपेसिटी CV है और इसका टेम्परेचर आप डेल्टा टी से बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें हीट कितनी लग जाएंगी, तो NCV डेल्टा टी लग जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आइसो ये आपका क्या है तो आइसोकोरिक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रोसेस है। तो सिंस फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आप क्या जानते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है तो जीरो, क्योंकि यहाँ चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। आप जानते हैं वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस एक्सटर्नल DV इंटीग्रेट, तो यहाँ चेंज इन वॉल्यूम क्या है तो जीरो है, तो वॉल्यूम जीरो इसलिए वर्क जीरो हो जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आप पिछले क्लास में पढ़े फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, तो इट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार एनर्जी न तो क्रिएट होती न तो डिस्ट्रॉय होती है, ये सिर्फ अपनी फॉर्म को चेंज करता है। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार जो हीट गिवन इनटू द सिस्टम होती है, जो Q होती है इक्वल होती है किसके, तो माइनस W प्लस डेल्टा U के। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर वर्क तो जीरो हो जाएंगी, तो इसका मतलब जो Q इक्वल टू क्या हो गई, तो ये डेल्टा U। इसका मतलब ये डेल्टा U इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ये Q डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इसका मतलब क्या हुआ, NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये सारे प्रोसेस के लिए वैलिड होता है। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है सिर्फ डिपेंड होती है टेम्परेचर पर, और ये इक्वेशन सिर्फ डिपेंड करा किसके ऊपर, तो सिर्फ टेम्परेचर पर। तो ये डेल्टा इक्वल टू NCV डेल्टा टी याद रखिएगा, ये वैलिड होता है फॉर ऑल प्रोसेस, ये वैलिड होता है फॉर ऑल प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस के लिए क्या होती है तो वैलिड होती है। तो ये वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस, डेल्टा इक्वल टू NCV डेल्टा टी। अब जरा देखिए, कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर होता क्या है कि CV जो यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम CV है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट दे देता है। तो वैसे केस में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ना, मतलब Q अगर निकालना चाहते हो तो यहाँ नोट करके लिख देता हूँ मैं, कभी कभी आ जाता है कहीं पर कि इफ नोट इफ CV डिपेंड ऑन टेम्परेचर, अगर CV डिपेंड करने लगे किसके ऊपर, तो ऑन टेम्परेचर, तब क्या करिएगा, तो यहाँ Q मतलब ये डेल्टा U। अगर मान लेते हैं कि CV डिपेंड करने लगे टेम्परेचर के ऊपर, अगर CV डिपेंड करने लगे किसके ऊपर, तो टेम्परेचर के ऊपर, तो यहाँ पर जो डेल्टा U है वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएंगी, तो NCV यहाँ डेल्टा के पर DT ले लीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिएगा इनिशियल से फाइनल। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर CV क्या है तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो ध्यान रखेंगे कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर दिया रहता है कि CV डिपेंड करा टेम्परेचर के ऊपर, तो अगर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा तो टेम्परेचर के साथ ये वेरी करने लगता है। अगर CV टेम्परेचर के साथ बदलने लगता है तो डेल्टा U निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाती है, NCV डेल्टा टी, NCV DT इंटीग्रेट, NCV DT इंटीग्रेट, लेकिन जब बहुत कम ही ऐसा यूज होता है, ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा टी। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम रिकॉल कर देते हैं। तो मोलर मतलब हो गया एक मोल, हीट कैपेसिटी मतलब एनर्जी कंज्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ वन मोल सब्सटेंस by 1 degree Celsius और 1 Kelvin at constant volume is called molar heat capacity at constant volume। मतलब एक मोल सब्सटेंस लीजिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाइए, एक मोल सब्सटेंस लीजिए किस पर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, मतलब क्लोज कंटेनर में। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्लोज कंटेनर, अगर एक मोल सब्सटेंस लीजिए किस पर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाइए, तो उसे बढ़ाने में जो हीट लगती है उसे हम क्या कहते हैं, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे रिप्रेजेंट करते हैं CV से। तो अगर हमारे पास n मोल ऑफ एनी सब्सटेंस है, अगर हमारे पास n मोल ऑफ एनी सब्सटेंस है, अगर हमारे पास n मोल ऑफ एनी सब्सटेंस है जिसका मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर CV है और इसका टेम्परेचर अगर डेल्टा T से इंक्रीज करना चाहते हैं
तो कितनी हीट लग जाएंगी, तो Q इक्वल टू NCV डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि एक मोल अगर एक मोल सब्सटेंस होता उसका टेम्परेचर डिग्री से बढ़ा तो हीट कितना लगता, तो CV लगता। तो अगर n मोल सब्सटेंस उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाएंगे तो हीट कितना लग जाएगा, तो NCV डेल्टा टी। तो यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसका मतलब यहाँ वर्क क्या होगी, तो जीरो। तो फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप जानते हैं Q इक्वल टू -W प्लस डेल्टा U होती है। तो यहाँ पर यहाँ तो वर्क जीरो होगी, तो Q इक्वल टू क्या होगी, तो डेल्टा U, मतलब डेल्टा इक्वल टू NCV डेल्टा टी। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी हो जाए सिर्फ डिपेंड करा किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो ये जो प्रोसेस, ये जो इक्वेशन होता है डेल्टा इक्वल टू NCV डेल्टा टी, सब प्रोसेस में आप लगा सकते हैं। ध्यान दें कभी कभी क्वेश्चन के अंदर CV की जो वैल्यू होती है, अगर CV की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर के साथ अगर बदल रहा होता है तब इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो अगर वेरिएबल हो गया, अगर CV वेरिएबल हो गया टेम्परेचर के साथ, तो डेल्टा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, NCV डेल्टा टी के ऊपर DT कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं इनिशियल से फाइनल। ठीक है, इसको नोट करिए। नाउ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज CP। नाउ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मोलर मतलब क्या, तो 1 मोल। हीट कैपेसिटी मतलब एनर्जी कंज्यूम। यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हो गया, पर इसके पहले क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर। तो सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह पर कांस्टेंट प्रेशर कर देंगे। तो मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। ध्यान दीजिए मोलर इसलिए 1 मोल सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे वहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर, मतलब एक मोल सब्सटेंस लीजिए, एक मोल सब्सटेंस किस पर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर। यहाँ पर प्रेशर क्या है, तो ये कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर क्या है, तो कांस्टेंट है। तो एक मोल सब्सटेंस लीजिए किस पर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाइए। एक मोल सब्सटेंस लीजिए किस पर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाइए। एक मोल सब्सटेंस लीजिए किस पर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाइए। तो अपने आप नहीं बढ़ेगा, उसको बढ़ाने के लिए क्या लगेंगी, हीट लगेंगी। तो जितनी हीट लगेंगी उसे हम क्या कहते हैं, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस by 1 degree Celsius at constant pressure is called molar heat capacity at constant pressure। तो molar heat capacity at constant pressure क्या है, तो amount of heat required to increase temperature of 1 mole substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant pressure is called molar heat capacity at constant pressure। जैसे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को CV से रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरह से मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को CP से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या कंसीडर किया है, n मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी सब्सटेंस का n मोल है और इसका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP है, और इसका मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर क्या है, तो CP है। तो हमने क्या किया है, 10 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ले रखी है किस पर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर। हमने क्या कर रखी है, 10 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ले रखे किस पर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर। हमने क्या कर रखी है, 10 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ले रखी है किस पर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर। अगर इसकी मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर CP है और इसकी मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर CP है, और तो अगर n मोल आपने सब्सटेंस ले रखी है जिसका मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर CP है, और अगर इसका टेम्परेचर हम डेल्टा T से इंक्रीज करना चाहते हैं, तो अगर Q क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर Q क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर्ड हो रही है किसके लिए, तो अगर इसका टेम्परेचर हम डेल्टा T से इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो जैसे आपको मैंने बताया कि इसका मोलर हीट कैपेसिटी कितना है, तो CP है। इसका मतलब क्या हुआ, तो एक मोल सब्सटेंस लीजिए, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से अगर बढ़ाइए किस पर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर, तो कितनी एनर्जी लग जाएंगी, तो CP लग जाएंगी। अगर एक मोल सब्सटेंस लीजिए, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाइए किस पर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर, तो कितनी हीट लग जाएंगी, तो CP। तो यदि हमारे पास n मोल सब्सटेंस है और इसका टेम्परेचर हम डेल्टा T से इंक्रीज करना चाहते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो कितनी लग जाएंगी हीट, तो NCP डेल्टा T लग जाएंगी। तो अगर हमारे पास n मोल सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर हम डेल्टा T से इंक्रीज करना चाहते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हीट कितनी लग जाएंगी, NCP डेल्टा T। तो Q